पगो पगो पलो पलो वणे चलो मोक्ष महलो की बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री 1000 श्री नेमिनाथ भगवान की। क्या बात है, भूख का असर दिखने लगा है, भूख का असर थकान का असर है, लेकिन इसमें हम दोनों का असर हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? गलती आपकी, आप लेट आए हो। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय संत श्रवणी समाधि श्रवण गुरुदेव आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, परम पूजनीय वात्सल मोती आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य आचार्य 108 विवेक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेही महानुभाव, किसी के जीवन में जन्म का प्रसंग जुड़ता, किसी के जीवन में विवाह का प्रसंग जुड़ता, किसी के जीवन में दीक्षा का प्रसंग जुड़ता है। और ये सारे प्रसंग मानव जीवन में ही जुड़ा करते हैं, परंतु जन्म के बाद मरण निश्चित है और संयोग के बाद वियोग निश्चित है। संयोग माने विवाह, संयोग के बाद विवाह निश्चित है। और ये दोनों प्रसंग ऐसे हैं कि जीवन में कुछ पल के लिए खुशी तो देते हैं, लेकिन अंत में दुखी करके जाते हैं। दीक्षा का एक ऐसा प्रसंग होता है कि दूसरों को दुखी तो करता है, परंतु खुद को क्या सुखी करता है। वहां खुद को खुशी देता था जन्म और विवाह का प्रसंग, लेकिन दूसरों को बाद में दुखी करता था। दीक्षा का प्रसंग ऐसा प्रसंग है कि जो स्वयं को तो खुशी प्रदान करता है, परंतु दूसरों को प्रारंभ में ही दुखी करता है। वहां दीक्षा का प्रसंग भले ही दूसरों को मोह वसात दुखी करता है, इस संसार की अनादिकाल की परंपरा है कि मोही प्राणी सदैव दुख को प्राप्त होते ही हैं। जिनके अंतरंग में मोह की पराकाष्ठा विद्यमान है, वे दुख से बड़े व्याकुलित होते हैं। और जिनके अंदर का मोह प्रस्फुटित हो चुका, निकल चुका या निकल रहा है, उनका जीवन हमारे विद्वानों ने लिखा कैसा होता है। यों चिंतो निजो में थे रभाए, तिने अकथ जो आनंद लाहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। कैसा होता है दीक्षा के बाद का प्रसंग, दीक्षा के समय का प्रसंग? क्योंकि उस समय निज स्थिर अपनी आत्मा में स्थिर होने का प्रसंग आता है। और जिनके अंदर अपनी आत्मा में स्थिरता होने का भाव बनने लगता है, उनका मोह पलायन होने लगता है। और जिनका मोह पलायन होने लगता है, वे ही जीव सुखी रहते हैं, वे ही जीव खुशी रहते हैं। अब तुम्हें खुशी रहना है या सुखी रहना? क्यों भाई? हैं? आज पंडाल लाल लाल ज्यादा दिख रहा, मतलब इस तरफ लाल लाल दिख रहा है, इस तरफ तो चित्र विचित्र दिख रहे हैं।
खुशी रहना है, सुखी रहना है? कोई कह रहा खुशी रहना है, कोई कह रहा सुखी रहना है। अभी समझ में नहीं आया, अभी समझ में ही नहीं आया कि खुशी रहना है कि सुखी रहना है। अरे खुशियां तो कुछ समय के लिए हुआ करती हैं, खुशियां कुछ समय के लिए हुआ करती हैं, लेकिन सुख लंबे समय तक टिकता है। खुशियां कुछ दिन के मिलेंगी। अभी देखो आपको तो मनपसंद का भोजन मिला, बड़े खुश हो गए भाई, अच्छा भोजन मिला, सारा वातावरण अनुकूल मिला। अभी देखो थोड़ी देर पहले ये कूलर चल रहे थे ना, तो वहां कूलर के सामने या कुर्सी डाल डाल के लोग बैठ गए थे, इधर वाले दुखी होने लग गए थे क्योंकि इन्हें खुशी नहीं मिल रही थी। और जैसे ही उन्हें कूलर के सामने से हटा दिया तो खुशी हो गए थे सब कि हवा अच्छी मिल रही। तो खुशी तो कुछ देर के लिए टिकती है, लेकिन सुख कब तक टिकता है? बहुत लंबे समय तक टिकता है। अभी आंसू भाई बोल रहे थे कि जो है बहुत लंबे इंतजार के बाद इस बार चातुर्मास मिल गया। इस बार चातुर्मास नहीं मिल गया, अनायास आ गया। हालांकि लालसोट का एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, हालांकि अभी आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं है। वो एक ऐसा व्यक्ति था, वर्ष में मेरे पास एक बार जाए, 2 बार जाए, 4 बार जाए, 6 बार जाए, 10 बार जाए, वो एक बार जरूर कहता था, जितनी बार जाता था उतनी बार में, कि महाराज एक बार चातुर्मास लालसोट में जरूर करना। और प्रसंग ऐसा आया कि व्यक्ति यहां है नहीं और चातुर्मास यहां हो गया है? तो निश्चित है सुख की अभिलाषा और सुख की आकांक्षा, सम्यक दृष्टि कभी नहीं करते। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीवों में इतना अंतर होता है कि सम्यक दृष्टि जीव भले ही समतल भूमि पर मौजूद हो, सम्यक दृष्टि जीव भले ही समतल भूमि पर मौजूद हो, लेकिन उसकी दृष्टि सिद्ध शिला पर टिकी होती है। मिथ्या दृष्टि जीव नावे गिरेबत में क्यों ना बैठा हो, मिथ्या दृष्टि जीव नावे गिरेबत में क्यों ना बैठा हो, लेकिन उसकी दृष्टि भोगों में, भोगों के प्रति, संसार के प्रति, संसार के कार्यों के प्रति, जमीन की ओर लगी होती है। यानी ऊपर रहने वाला जीव तो नीचे की ओर देख रहा है, और एक जीव जो नीचे बैठा है वहां ऊपर की ओर देख रहा है। तो नीचे बैठने वाला अच्छा है, ऊपर बैठने वाला अच्छा है? क्यों भाई? अरे मैं अभी आपकी तुलना मुझसे नहीं कर रहा हूँ ना, मैं अपनी तुलना आपसे कर रहा हूँ। नहीं, आप ये सोच रहे हो कि हम जमीन पर बैठे हैं और महाराज ऊपर बैठे हैं, हमारी तुलना कर रहे हैं। अभी मैं सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीवों की बात कर रहा हूँ कि मिथ्या दृष्टि जीव गिरिवक में बैठा हुआ भी नीचे की ओर देख रहा है, और यहाँ जमीन पर बैठा हुआ सम्यक दृष्टि जीव सिद्ध शिला की ओर देख रहा है। तो दोनों में कौन सा अच्छा है? नीचे की ओर अच्छा है। जो नीचे बैठा है, नीचे की ओर देखने वाला अच्छा है कि नीचे बैठने वाला अच्छा? नीचे बैठने वाला अच्छा है कि नीचे बैठने वाला कम से कम अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर लगा करके तो बैठा है कि मेरा स्थान ये नहीं है, मेरा स्थान वो सिद्धालय है। वो यदि उस स्थान की ओर हमारी दृष्टि लगी है तो निश्चित है कभी ना कभी अवसर आएगा कि दीक्षा का प्रसंग बनेगा। अवसर आएगा कि चिंता मिटेगी, चिंतन होने लग जाएगा। चिंता केवल संसार का कारण है। आशु जी सूत्र चाह रहे थे, मैं सूत्र दे रहा हूं, ध्यान कर लेना। अनादि काल से हमने संसार की चिंता की है, और जिस चिंता के कारण से हम अभी भी चिंता में लगे हुए हैं,
लेकिन चिंता यदि मिट गई, चिंतन की ओर दृष्टि बन गई, तो निश्चित है वही परमात्मा का मार्ग उपलब्ध करा देगी। साधुओं के चातुर्मास, संतों के चातुर्मास चिंता का विषय बनाने के लिए नहीं होता है। साधुओं का चातुर्मास तो चिंतन का विषय ढूंढने के लिए होता है। यदि चातुर्मास में चिंतन का विषय मिल गया तो निश्चित है दीक्षा के पावन प्रसंग भी प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं योगी के पाद मूल में बैठ करके, योगी के पाद मूल में बैठ करके योगी बन पाओ या न बन पाओ इसकी कोई जरूरत नहीं है। योगी के पाद मूल में बन करके कम से कम उनके चरणों की अनुरागी बन जाओ, ये अति महत्वपूर्ण है। यदि योगियों के पाद मूल के अनुरागी बन गए, उनके आचरण के अनुरागी बन गए, तो योगियों के चरणों में बैठना सार्थक हो जाता है। इसलिए बंधो, योगियों के पाद मूल में बैठ करके उनके आचरण को छूने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि मानव जीवन उस पुरुषार्थ की एक कड़ी है जिस पुरुषार्थ के बल पर वह भोग से योग की ओर अग्रसर हो जाता है और आचरण स्पर्श करके स्वयं आचरणवान बन जाता है। इसलिए नहीं तो यदि हम आचरणवान नहीं बन पाए तो एक अगरबत्ती होती ना, अगरबत्ती जानते हो? अगरबत्ती कैसी होती है? धूप बत्ती नहीं पूछ रहा हूं, अगरबत्ती पूछ रहा हूं। अगरबत्ती होती ना, अगरबत्ती जब तक पैकेट के अंदर है, अगरबत्ती जब तक पैकेट के अंदर है तब तक वो सुरक्षित है कि नहीं? और पैकेट से बाहर आ गई, वो जल पाए या नहीं जल पाए, लेकिन फिर भी वो बिखर जाती है। ऐसे ही यदि हम अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते हैं, तो धर्म रूपी पैकेट के अंदर बंद हो जाओ। और धर्म रूपी पैकेट के अंदर ही बंद हो गए तो सुरक्षा हमारी अपने आप हो गई, और नहीं तो बाहर पड़े पड़े बिखर जाओगे और बिखरे बिखरे केवल संसार की ठोकरें ही खाओगे। इसलिए मनुष्य का जीवन प्राणी मात्र के लिए वरदान है। मनुष्य का जीवन प्राणी मात्र के लिए वरदान है, लेकिन स्मरण शक्ति, संयम की साधना, धर्म की आराधना, जीवन को आचरणवान बनाना, ये मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसके बिना मनुष्य कितना भी संपत्तिवान बन जाए, लेकिन वह कभी ना कभी क्षीणता को प्राप्त हो जाएगा। यदि उसके अंदर आचरण आ गया तो उसकी संपदा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दबे आवाज दब करके निकल रही तो निश्चित है अभी बात समझ में नहीं आ रही। क्यों भाई, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अरे आप तो लाल लाल हो, लाल लाल वालों को, लाल लाल वालों को तो सब चीज लाल दिखना चाहिए। हमें लोगों को देख करके हनुमान जी का एक प्रसंग याद आ जाता है। कहूं या नहीं कहूं? अब रहने दो उसको। तो जो है, जिनके जीवन में आचरण आ जाता है उनका चित्त सदैव प्रसन्न रहता है। जो जीव आचरणवान बन जाते हैं वे सदैव अपने चित्त को प्रसन्न रखते हैं। इसलिए हमें स्वयं सदा प्रसन्न
रहना चाहिए। प्रसन्न रहेंगे तो भी आचरणवान बन जाएंगे, ये पक्की बात है। यदि प्रसन्न रहेंगे तो भी आचरणवान बन जाएंगे। आचरणवान तो प्रसन्न रहते ही है, और यदि हम प्रसन्न रहेंगे तो भी आचरणवान बन जाएंगे, निश्चित है। और जब प्रसन्न चित्त रहते हैं तो हर परिस्थिति के बावजूद भी, जब प्रसन्न चित्त रहते हैं तो हर परिस्थिति के बावजूद भी अपने आप में आनंद विभोर रहते हैं। क्यों भाई? प्रसन्न चित्त व्यक्ति हमेशा आनंद विभोर रहता है। जब हम प्रसन्न चित्त रहते हैं तो अपने आप में आनंद विभोर रहते हैं। इसलिए असली करुणा तो वही है जो हमारे आनंद को कभी खंडित ना होने दे। असली करुणा हमारी वही है कि हमारे आनंद को खंडित न होने दे। और यदि हमारा आनंद कभी खंडित नहीं हुआ तो स्वर्ग की संपदा तो क्षण मात्र में प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ये मत सोच लेना कि स्वर्ग हमें मिल जाएगा, हम स्वर्गवासी हो जाएंगे। यदि स्वर्ग मिल गया या स्वर्ग के विषय में सोच लिया कि हम आनंद विभोर हैं, हमें स्वर्ग की संपदा मिल जाएगी, तो स्वर्ग शब्द को सुनकर के संतुष्ट मत होना। और यदि स्वर्ग शब्द को सुनकर के संतुष्ट हो गए तो क्या होगा? आगे का आनंद पलायन हो जाएगा, क्योंकि आपकी संतुष्टि सीमित है। आपने अपनी संतुष्टि केवल स्वर्ग के भोगों तक सीमित कर ली है, उसके आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं करना चाहिए। इसलिए अपनी निर्जरा का साधन केवल स्वर्ग ही नहीं है, हमारी निर्जरा का साधन तो ये मनुष्य पर्याय है। और इस मनुष्य पर्याय में ही हम इस संयम के माध्यम से अपने निर्जरा का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और वो निर्जरा हमारे लिए प्राप्त होगी अपने आप में स्थिर होने से। क्योंकि संसार में तो बहुत सारे चित्र होते हैं, संसार में बहुत सारे चित्र होते हैं, और बहुत सारे चित्रों में भी हमारी बड़ी विचित्रता होती है। होते नहीं चित्र? जितने प्रकार के चित्र देखते हैं उतने प्रकार के चित्रों को देखने के बाद अरे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा। कितने प्रकार के विकल्प होते कि नहीं होते? बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारी विचित्रता होती है। लेकिन फिर भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि उन अनेक चित्रों को देख करके भी अपने चित्त को विचित्र मत होने देना, यही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। यदि चित्र हमारा विचित्र बन गया तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, जीवन के आनंद को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओ। अभी बहुत सारे वक्ता लोग अपनी अपनी बात को कह रहे थे। हमारे शीतल जी ज्ञान की बात कह रहे थे कि ज्ञान क्या कह रहे थे, मैं भूल गया। ज्ञान के प्रति समर्पण, क्षयोपशम की अधिकता होने पर समर्पण ज्ञान के प्रति बनने लग जाया करता है। और जब विद्वानों का सत्संग प्राप्त हो तो ज्ञान के प्रति ललक अपने आप जागृत होती है। और जब ज्ञान की ललक जागृत होती है तो झलक अपने आप दिखने लगती है। तो शीतल जी जैसे विद्वान, इन्होंने अनेक विद्वान तैयार किए हैं, वो अगर उनका सानिध्य हमें कई बार इसे भूल रहे हमें। यदि उन्होंने चैत्र सागर जी का प्रसंग देखा है तो उसी मंच पर तो मैं बैठा था, कोई अलग थोड़ी बैठा था। जिस मंच की चैत्र सागर जी की दीक्षा की बात कर रहे हैं उसी मंच पर तो मैं था। एक साथ 6 दीक्षाएं हुई थी, वो भी एक बड़ा विचित्र अनोखा प्रसंग था भाई। एक साथ 6 दीक्षाएं हुई थी। 3 दीक्षाएं परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज ने दी थी और 3 दीक्षाएं उसी मंच से परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी ने दी थी। उधर से चैत्र सागर जी प्रधान थे, इधर से मैं प्रधान था, यानी मेरी मुदीक्षा थी, उनकी मुदीक्षा थी। चैत्र सागर जी महाराज और मैं दोनों एक साथ
एक ही मंच के दीक्षित हैं। उधर विमल सागर जी संस्कार कर रहे थे, इधर सुमत सागर जी संस्कार कर रहे थे, और दोनों विपरीत धुरी के नायक थे। दोनों विपरीत धुरी के नायक थे, लेकिन वात्सल्य में करुणा के विधायक थे। यानी वात्सल्य उनके अंदर जितना था, मैं समझता हूं आज के समय में साधुओं में उतना वात्सल्य बिल्कुल भी नहीं मिलता जो वात्सल्य उन संतों के अंदर था। विपरीत धुरी के होने के बावजूद भी आचार्य सुमत सागर जी की जन्म जयंती का प्रसंग है सन 1993 का। सम्मित शिखर में दोनों आचार्यों का चातुर्मास चल रहा था। चातुर्मास के मध्य में ही परम पूज्य गुरुदेव दोनों आचार्यों की जन्म जयंती पड़ती थी। 15 दिन का अंतर था पैदा होने में दोनों को, एक 15 दिन पहले और एक 15 दिन बाद में। आचार्य विमल सागर जी महाराज की 15 दिन पहले, आचार्य सुमत सागर जी की 15 दिन बाद। तो फिर संघ आचार्य सुमत सागर जी महाराज की जन्म जयंती का था। व्यवस्था दोनों संघों को बैठने की गई थी, परंतु मंच थोड़ा छोटा सा रह गया। साधु बहुत सारे थे, आगे पीछे करके भी साधु बैठे, लेकिन बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि सिंहासन लगे थे 4 सिंहासन बहुत सारी जगह को घेर लेते हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज उठे और आचार्य सुमत सागर जी के सिंहासन पर आकर के बैठ गए। बोले सिंहासन को हटा दो। यानी एक सिंहासन पर दोनों आचार्य बैठ गए। तो ये वात्सल्य कि एक छोटी सी जगह में भी 2-2 आचार्य एक साथ बैठ जाए, वो वात्सल्य उस समय जो था वो आज देखने में बड़ा मुश्किल मिलता है। हम चैत्र सागर जी जब कभी मिल जाते हैं तो दोनों एक दूसरे की पीठ थूकते हैं। बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं, अभी तो काफी लंबे समय से नहीं मिले, और दोनों को बड़ा आनंद होता है कि यार अपन दोनों एक साथ के हैं। एक साथ के हैं, और ऐसा अवसर भी बहुत कम मिलता है। तो बंधुओं, मैं बात वही कह रहा था कि हमारे अंदर इस वह आनंद का भाव, समता का भाव, यदि हमारे अंदर चित्त को विचित्र बनाने का भाव ना रहे और समता और आनंद का भाव रहे, तो निश्चित है वह अपनी आत्मा के अंदर स्थिर होने का पावन प्रसंग होता है। हमारे शीतल जी, माधुरी जी और भी पीसी जैन साहब, बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित रहे जिन्होंने अपने अपने शब्दों में अनेक प्रकार के शब्द कहे। निश्चित है जिन शब्दों के माध्यम से आपने मेरे विषय में कहा, मैं अपने आप को उतना बड़ा तो नहीं मानता हूँ और उतना गुणवान भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं जमीन से उठना सीख रहा हूँ। गुरुदेव का आशीर्वाद है कि जमीन से उठ कर के थोड़ा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, इस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन बस वही पंक्तियाँ याद आती हैं, जितने तारे गगन में उतने दुश्मन हों, जितने तारे गगन में उतने दुश्मन हों, कृपा हो गुरुदेव की तो वालना वाका होए, कृपा हो गुरुदेव की तो वालना वाका होए। भले ही लड़खड़ाते हुए चल रहा हूँ, परंतु फिर भी गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, तो वो मुझे ऐसा संभाल करके चलते हैं कि मैं गिर नहीं पाता हूँ। चल रहा हूँ, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करता हूँ, और गुरुदेव से यही भावना भाता हूँ कि गुरुदेव जो सरलता, जो सहजता आपके अंदर थी, वही सरलता, वही सहजता आपके आशीर्वाद से मुझे भी प्राप्त हो। जो कठिन चर्या, जो उत्कृष्ट मार्ग की चर्या आपकी थी, वही चर्या मेरे अंदर भी समायोजित हो, जिससे अभी तो मोक्ष मार्ग का पथिक हूं, कभी मुक्ति को भी प्राप्त कर लूं। ऐसी मंगल भावना भाता हूं और उसी के कारण से चलता हूं। निश्चित है यहाँ पर नैनवा से भी बहुत सारे लोग आए हैं जो
परिचित तो चूंकि पूर्व से हैं, परंतु 2011 से बहुत अति नज़दीकी से